हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ काशिफ रजा, आपका बायो बुकवाल पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव टर्म्स ऑफ स्टेम, यानी जो स्टेम होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और उसके लिए हम कौन सी स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं तो उसको हम आज कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेम का बेसिक कंसेप्ट और उसकी टाइप्स को कवर किया है ऑन द बेस ऑफ ग्रोथ, ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पे। तो आज हम इसकी टर्म्स को कवर करेंगे कि कौन कौन से हम टर्म्स यूज करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट वन है हर्बेशियस स्टेम। हर्बेशियस स्टेम्स क्या होता है, हम इसको प्रीवियस लेक्चर में भी कवर कर चुके हैं। वो प्लांट जिनकी स्टेम जो होती है वो सॉफ्ट और ग्रीन हो और वो इजिली बेंट हो सके तो उसको हम कहते हैं हर्बेशियस स्टेम। सो हम इसकी डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम that can be easily bent is called herbaceous stem। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो है वीट, यानी वो प्लांट्स जो एनुअल और बाइनियल्स होते हैं वो हर्बेशियस स्टेम की कैटेगरी में आते हैं। इसमें हमारे पास वीट हो गया, राइस हो गया और बाइनियल प्लांट्स में रेडिश हो गया, कैरेट हो गया। आप डायग्राम में भी दे सकते हैं, इस तरह के जो प्लांट होते हैं उनकी हर्बेशियस स्टेम होते हैं जो कि सॉफ्ट और ग्रीन होते हैं। नेक्स्ट है वुडी स्टेम। वुडी स्टेम क्या होता है, आपको नाम से शो हो रहा है जिनकी जो स्टेम होता है वो वुडी हो यानी हार्ड होती है और इजिली बेंट भी नहीं हो सकती, तो इस टाइप की जो स्टेम होती है उसको हम वुडी स्टेम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। हार्ड वुडी स्टेम which can not be easily bent is called woody stem। सेम एज इट जो अपोजिट आ गया हर्बेशियस के, क्योंकि वो नाम से शो हो रहा था हर्बेशियस मींस सॉफ्ट और ग्रीन, जो वुडी था वो हार्ड और बेंट नहीं हो सकता। तो इसकी जो एग्जांपल है वो है ऑल ट्रीज आर वुडी इन नेचर, यानी आपकी सराउंडिंग में जितने भी प्लांट्स आपको नजर आते हैं, प्लांट नहीं कहेंगे ट्री कहेंगे, क्योंकि जो ट्री होता है ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर की बेस पे हमने स्टेम को कवर किया था, जिसमें हमारे पास श्रब, हर्ब्स और ट्री आता था। जो ट्री होता था उसकी जो साइज था वो 6 फीट से अबव था, उसकी जो ब्रांचेस अराइज होते हैं वो अर्थ से काफी ज्यादा डिस्टेंस के बाद आती हैं। इस तरह के जो हमारे पास होते हैं उसको हम ट्री कहते हैं। तो जितने भी ट्री होते हैं वो मोस्टली वुडी इन नेचर होते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको जितने भी प्लांट्स नजर आ रहे हैं वो आपको वुडी स्टेम के नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट है फिस्टुलर स्टेम। फिस्टुलर मीन्स होता है खोखलापन, यानी अंदर से बिल्कुल खाली होना। तो इसमें क्या होता है, जो दो नोड्स होते हैं, दो नोड्स नोड्स हमने कहा था कि जहां से लीफ हो गया या लेटर ब्रांचेस अराइज होते हैं वो हमारे पास नोड्स होते हैं। जब दो नोड्स के दरमियान का जो एरिया होता है उसको हम इंटर नोड कहते हैं। तो फिस्टुलर मीन्स क्या होता है, खोखलापन। तो जो इंटर नोड होगा वो अंदर से खोखला होगा, अंदर से खाली होगा। इस टाइप के जो प्लांट की स्टेम होगी उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे फिस्टुलर स्टेम। तो इसकी जो एग्जांपल है वो है बैम्बो यानी बांस। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको बैम्बो का प्लांट नजर आ रहा है, इसकी जो स्टेम हो वो फिस्टुलर है। अगर आप किसी भी विलेज से बिलोंग रखते हैं ना तो इस चीज का तो आपको पक्का ही आइडिया होगा कि इसकी जो इंटर नोड्स होते हैं वो फिस्टुलर होते हैं। जो सिटी वाले हैं तो उनको शायद ही बहुत ही कम पता हो, लेकिन आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, जैसे ही आप इसका ट्रांसैक्शन देखोगे, इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो इसमें आपको जो इंटर नोड होगा वो फिस्टुलर नजर आएगा। तो हम इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। The internodes of plants are hollow, then the stem is called fistular stem। इसकी जो कॉमन एग्जांपल वो बैम्बो है। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेम। सॉलिड से ही शो हो रहा है, यानी जो इसका इंटरनोड्स होगा वो फिल अप होगा। अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बेस पे देखें तो इसका जो कॉर्टेक्स होगा वो फिल अप होगा। तो इसके लिए हम जो टर्म यूज करेंगे वो करेंगे सॉलिड स्टेम की। जो कॉर्टेक्स था वो फिस्टुलर स्टेम में फिल अप नहीं था, इन द केस ऑफ सॉलिड स्टेम में वो फिल अप होगा, तो वो उसके लिए हम कहेंगे सॉलिड स्टेम। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इफ स्टेम इज नॉट hollow एंड इंटरनोड देन इट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेम। अगर इसका जो इंटरनोड होता है वो hollow ना हो तो उसके लिए हम इस टर्म यूज करेंगे सॉलिड स्टेम की। तो इसकी जो एग्जांपल है वो है शुगर केन। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसमें आपको मिड में जो ये नजर आ रहा है इसमें आपको कोई हालो या कोई खोखलापन नजर नहीं आ रहा। अगर हम इसके ऊपर वाली जो बार्क है, छिलका है, हम अगर उसको उतार कर फिर देखें तो सेम एज इट आपको ये फिलअप नजर आ रहा है टोटली। तो नेक्स्ट है ज्वाइंटेड स्टेम। ज्वाइंटेड स्टेम क्या होता है, ये ज्वाइंटेड नहीं होता लेकिन ज्वाइंटेड की तरह हमें लगता है। इसमें जो स्टेम होती है, इसमें जो इंटरनोड होता है, दो स्टेम के मिड का जो होता है इंटरनोड स्वेलन होता है। जैसे वो स्वेलन होगा तो हमें इस तरह शो होगा कि वो ज्वाइंटेड की फॉर्म में है। तो सो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द स्टेम स्वेलन एंड इंटरनोड्स आर कॉल्ड ज्वाइंटेड स्टेम। इसकी जो एग्जांपल है वो ग्रास है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको ट्रॉपिकल बैम्बू नजर आ रहे हैं जो कि कल्टीवेटेड है। इसमें आपको जो इंटरनोड का जो एरिया नजर आ रहा है ये स्वेलन टाइप का है। इसमें देखें ये स्वेलन टाइप का है, तो इस तरह लगता है जैसे ये आपस में ज्वाइंटेड हो। तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ज्वाइंटेड स्टेम की।
एक बार हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, जो कि हमारे पास फिस्टुलर स्टेम है। फिस्टुलर मीन्स होता है खोखला। इसकी जो इंटरनोड होगा वो अंदर से इम्पिटी होगा। उसके बाद आता है सॉलिड स्टेम। सॉलिड स्टेम क्या होगा, इसके अंदर जो हमारे पास इंटरनोड होगा वो फिल अप होगा। उसके बाद ज्वाइंटेड स्टेम है। ज्वाइंटेड स्टेम क्या होता है, जो इंटरनोड होगा वो स्वेलन होगा। ये तीन जो टर्म्स है ना वो आपस में रिलेट कर रहे हैं। उसके बाद हर्बेशियस स्टेम थी, जो कि सॉफ्ट और ग्रीन थी और इजिली बेंड हो सकती थी। इसके अगेंस्ट वुडी थी, जो कि ग्रीन भी नहीं थी और हार्ड थी और इजिली बेंड नहीं हो सकती थी। नेक्स्ट है सिलिंड्रिकल स्टेम। सिलिंड्रिकल स्टेम क्या होता है, यानी वो स्टेम जो सिलेंडर नुमा स्ट्रक्चर हो और वो राउंडेड हो, तो उसको हम कहते हैं सिलिंड्रिकल स्टेम। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो हमारे पास ये रोज की कॉमन एग्जांपल है, तो ये आपको स्ट्रेट नजर आ रही है। अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन करें तो ये हमको इस तरह का नजर आएगा, राउंडेड टाइप का नजर आएगा। इसकी जो एग्जांपल हमारे पास आती है वो रोज की आती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को रीड करें तो स्ट्रेट एंड राउंडेड स्टेम इज कॉल्ड सिलिंड्रिकल स्टेम, जिसकी कॉमन एग्जांपल है रोज। नेक्स्ट वन है एंगुलर स्टेम। एंगुलर स्टेम को जरा फोकस कीजिएगा। द स्टेम विद अल्टरनेट रिजेस एंड फुरोज इज कॉल्ड एंगुलर स्टेम। फुरोज मीन्स होता है गड़े, यानी थोड़ा सा इनवर्ड की साइड जो होती है गड़े होते हैं उसको हम फुरोज कहते हैं। जो रिजेस होते हैं वो आउट ग्रोथ जो थोड़ा सा अपवर्ड हो तो उसको हम रिजेस कहते हैं। जिस तरह फिजिक्स में हम कंसेप्ट यूज करते थे क्रस्ट और ट्रफ का। ट्रफ जो होता था वो इनसाइड होता था, जो क्रस्ट होता था वो अपर साइड होती थी। तो सेम एज इट अगर हम प्लांट बॉटनी में इसका कंसेप्ट देखें तो सेम एज इट इसकी जो स्टेम होगी, क्योंकि एंगुलर स्टेम है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी एक प्लांट की जो स्टेम है वो इस तरह की है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो इनसाइड होगा वो हमारे पास क्या होगा, फूरो। फूरो मीन्स गड़े। तो जो आउटवर्ल्ड होगी उसे हम क्या कहेंगे, रिजिस कहेंगे। तो इसकी जो कॉमन एग्जांपल वो है ओसिमम, जिसको हम नियाज़गो भी कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है फ्लैटेंड स्टेम। फ्लैटेंड क्या होता है, अगर आप समझे कि आपकी जो नोटबुक का पेज होता है, अगर आप ओपन करते हैं जो पेज होता है वो फ्लैटेंड होता है। अगर आप अपने हाथ को इस तरह देखें तो ये जो हाथ है ये फ्लैटेंड है। तो इस टाइप की जो स्टेम होगी तो इसे हम फ्लैटेंड कहेंगे। अगर आप इस डायग्राम में देखें, इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो है ओपुंशिया। ये ओपुंशिया के आपको प्लांट नजर आ रहा है। ये जो अभी आपको ये नजर आ रही है ये वाली टाइप की, ये स्टेम है। आप समझ रहे होंगे ये लीफ होंगे, ये इसी तरह की, ये भाई स्टेम है। क्योंकि ये जो हार्श कंडीशन होते हैं ना वहाँ पे अपने आप को डिफरेंट इन्वायरमेंट में आपको डिफरेंट टाइप से भी आपको खुद को अडाप्ट करते हैं। तो इस तरह की जो हमारे पास स्टेम होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, फ्लैटेंड स्टेम नजर आ रही है। आप थोड़ा सा फोकस अगेन कीजिएगा, इसमें आपको स्टेम जो है वो इस टाइप की नजर आ रही है, सेम एज इट। सेम एज इट इसके जब ऊपर जाएंगे तो फिर ये एज इट आपको फ्लैटेंड नजर आ रही है। इसकी जो कॉमन एग्जाम्पल वो हमारे पास पुंशिया है। नेक्स्ट हमारे पास है सकुलेंट स्टेम। क्या होता है सकुलेंट, आपकी जो ये टर्म है आपने मोस्टली पढ़ा होगा। कुछ सकुलेंट प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर को स्टोर करते हैं और हार्श कंडीशन में अडाप्ट करते हैं खुद को। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो सकुलेंट प्लांट कहलाते हैं। और सकुलेंट प्लांट जो स्टेम रखते हैं तो उसको हम सकुलेंट स्टेम कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। थिक एंड फ्लैशी स्टेम इज कॉल्ड सकुलेंट। एक थिक होती है और एक फ्लैशी होती है। फ्लैशी मीन्स जब हम उसको थोड़ा सा ब्रेकअप करेंगे, थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे, तो वो उसके अंदर जूसी लाइक मटेरियल होगा जो कि उसने स्टोर किया हुआ होता है वाटर को। तो इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो है यूफोरबिया। अगर आप इस डायग्राम में देखें, जो ये डायग्राम आपको शो हो रही है, तो इस डायग्राम में आपको यूफोरबिया का प्लांट नजर आ रहा है जो कि फ्लैशी है। और अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करें तो जूसी टाइप का मटेरियल हमें नजर आएगा। टेंथ हमारे पास जो टर्म है वो है हेयर स्टेम। हेयर स्टेम से ही आपको शो हो रहा है, यानी स्टेम पर हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होंगे तो उसको हम हेयर स्टेम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द स्टेम हैविंग हेयर ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड हेयर स्टेम। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो है सनफ्लावर। सनफ्लावर आपने लाजमी देखा होगा। सेम इमेजिन मैं कहता हूँ अगर आप विलेज की है ना तो फिर तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि जितने भी आपको प्लांट्स हैं या जितने भी आपके फील्ड्स हैं तो आपने लाजमी देखा हुआ होगा। तो सेम एज इट अगर हम सनफ्लावर की बात करें तो इस डायग्राम में आपको सनफ्लावर की जो स्टेम नजर आ रही है और उसमें आपको बारीक बारीक से एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, हमारे पास हेयर स्टेम है। तो इस पर एक और कंसेप्ट भी है, एक आप और फोकस कीजिएगा, पॉइंट नोट कीजिएगा कि जिस जब भी किसी आउटर लेयर पर एपिडर्मस हो सकता है, वो लेंटिस सेल की अपर सरफेस हो सकती है, तो वहां पर जब भी कोई स्ट्रक्चर वगैरह या कोई भी चीज या वो थॉर्न हो सकता है, वो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जब वो प्रोड्यूस होते हैं या डिवेल्प होते हैं तो उसके लिए हम टर्म एक यूज करते हैं ट्राइकोम्स की। ये टर्म जो होते हैं वो आपको मोस्टली भी मिलेगी। जो ट्राइकोम्स की टर्म होती है वो किसी भी अपर सरफेस या एपिडर्मिस की लेयर पर जो थॉर्न्स होते हैं, स्पाइन्स बनते हैं या हेयरी लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम ट्राइकोम का वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्पाइनी स्टेम। स्पाइनी से आपको शो हो रहा है, यानी स्पाइन्स या थॉर्न लाइक जो स्ट्रक्चर बनता है स्टेम की सरफेस पर तो उसको हम स्पाइनी स्टेम कहते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने का है, थॉर्न्स, स्पाइन्स
और प्रिकली, ये क्या होते हैं, इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, ये आप लाजमी नोट कर लीजिएगा साइड से। जो थॉर्न्स होते हैं वो मोडिफाइड जो स्टेम होते हैं उसको हम थॉर्न्स कहते हैं, और जो स्पाइन्स होते हैं वो मोडिफाइड लीफ भी हो सकते हैं और मोडिफाइड स्टाइप्यूल्स भी हो सकते हैं। जो स्टाइप्यूल्स होते हैं वो एक्सिल ऑफ लीफ के जो प्रोड्यूस होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो लीफ भी हो सकता है, तो वो जब मोडिफाइड होते हैं तो वो जो मोडिफाइड लीव्स होते हैं, स्टाइप्यूल्स होते हैं, वो स्पाइन्स में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रिकली, जो कि एक आउट ग्रोथ होती है, वो एपिडर्मिस की भी हो सकती है या वो बार्क की भी हो सकती है, तो उससे हम क्या कहेंगे, प्रिकली। अब आपको इस चीज का लाजमी आइडिया हो गया होगा, स्पाइन एक अलग चीज है जो कि मोडिफाइड लीफ हो सकता है या स्टाइप्यूल भी हो सकता है। उसके बाद जो थॉर्न होता है वो मोडिफाइड स्टेम होता है, और जो प्रिकली होता है वो आउट ग्रोथ हो सकती है एपिडर्मिस की भी या बार की भी। तो अब हम इसको रीड करते हैं, विच स्पाइन्स आर थॉर्न ऑन द सरफेस इज कॉल्ड स्पाइनी स्टेम। ये आपको कैक्टस का प्लांट नजर आ रहा है, तो इसमें आपको ये स्पाइनी और थॉर्न्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिसको हम कहेंगे स्पाइनी स्टेम। नेक्स्ट वन है प्रिकली। प्रिकली क्या होता है, स्टेम विद प्रिकल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड प्रिकली, जो कि एपिडर्मिस सरफेस या बार्क से अराइज होते हैं, तो इसको हम प्रिकली कहते हैं। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो रोज है। अगर आप किसी भी विलेज से बिलोंग रखते हैं ना, तो आप बेहतर जानते होंगे, इसके जो बंदे को कांटे चुभते हैं ना, वो जान निकल जाती है बंदे की एक बार, क्योंकि देखें इसका स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है ना, वो बड़ा डेंजरस टाइप का होता है। तो सो एज इट, ये आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ ट्री, इसको भी मैंने ऐड कर दिया क्योंकि हमारे पास छोटी सी ये भी तीन टर्म्स थी, तो मैंने स्टेम में इसको भी ऐड कर दिया है। तो फर्स्ट वन जो हमारे पास होता है कॉलमनर। कॉलमनर क्या होता है, आपको नाम से ही शो हो रहा है, यानी कॉलम टाइप का स्ट्रेट होता है। तो इसमें क्या होगा, ये अनब्रांच्ड होता है और ये सिलिंड्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और इसमें जो लीव्स होते हैं ना, वो एट द टॉप पर होते हैं। तो हम सो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द मेन ट्रंक इज अनब्रांच, मेन ट्रंक मीन जो इसका मेन जो शूट होता है, मेन एक्सिस होता है। एंड सिलिंड्रिकल पोजेस हैज ए क्राउन एट द टॉप ऑफ लीव्स। इसकी जो कॉमन एग्जांपल वो है पाम्स। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको कॉलमनल ट्री नजर आ रहा है। देखिए यहाँ से आपको सीधा स्ट्रेट फॉल नजर आ रहा है, और ये सिलिंड्रिकल टाइप है, और इसके एट द टॉप पर एक क्राउन ऑफ लीव्स का है। तो इस टाइप के जो प्लांट होंगे उसे हम क्या कहेंगे, कॉलमनर। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो है एक्स करंट। एक्स करंट क्या होता है, उनका जो मेन ट्रंक होता है वो ब्रांच्ड होता है, और वो हैज मैक्सिमम गियर्स एट द बॉटम एंड टेम्परली होता है ग्रेजुअली टुवर्ड द एपेक्स। अब देखें इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा। इसका वो कह रहा है कि जो ब्रांचिंग होती है ना, वो गिर्थ पे ज्यादा होती हैं, तो वहां पर वो क्या होते हैं, थोड़ा सा थिक हो जाती है। जैसे वो अपवर्ड जाते हैं, तो अपवर्ड जाने से जो वो ग्रेजुअली टेपर्ड होने लग जाते हैं, यानी बारीक होने लग जाते हैं। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो है पॉलीएल्चिया। अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो इसमें आपको ये एस्करंट ट्री नजर आ रहा है। देखें ये जो लोअर साइड है, इसकी बॉटम साइड है, वो आपको थोड़ा सा गिर से नजर आ रही है, थिक नजर आ रही है एज कंपेयर टू टॉप के। तो जैसे ही हम देखो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर की तरफ क्या नजर आ रहा है आपको, थोड़ा सा टैपर्ड है लोअर साइड पे, ये मैक्सिमम इसकी गिर है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है डेलिक्यूसेंट। इसमें क्या होता है, द मेन ट्रंक आफ्टर ग्रोइंग ऑफ सम डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड divides and redivides into large number of branches which spread irregularly all around the top। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है बनियान, जिसको हम कॉमन वर्ड में कहते हैं बोहड़ का दरख्त। इसकी जो रूट्स होते हैं वो एरियल रूट्स भी होती हैं, जो कि प्लांट्स को फिरमली अटैच भी करती हैं और इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन वगैरह भी अब्जॉर्ब करती हैं। तो सो एज इट, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको अर्थ से काफी ज्यादा डिफरेंस के बाद फिर आपको जो इसकी ब्रांचेस हैं वो अराइज होती हुई नजर आ रही हैं। अराइज होने के बाद इसकी हर ब्रांच अगेन डिवाइड और रीडिवाइड हो रही है। देखें ये आपको पूरा नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस नजर आ रहा है। तो इस टाइप के जो हमारे पास ट्री होगा उसको हम क्या कहेंगे, डेलिक्यूसेंट ट्री होगा। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्क्रिप्टिव टर्म्स ऑफ स्टेम को कवर किया, जितनी भी टाइप्स की स्टेम थी उनके लिए कौन कौन सी टर्म्स यूज करते हैं, और उसके बाद हमने फॉर्म्स ऑफ ट्री को कवर किया है कि कितने भी हमारे सराउंडिंग्स में ट्री नजर आते हैं वो किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो उसको भी हमने आज कवर किया है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे व्हाट्सएप पर भी कंटेक्ट कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज ना कीजिएगा। अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।